नमस्कार, मैं नरेश गुप्ता सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है दर्शकों। और फिलहाल हम हैं आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के आमगांव तहसील के ग्राम कट्टीपार में। और यहाँ पे जो है भाजपा पक्ष की ओर से 10वां महिला सम्मेलन आयोजन किया गया है। इस प्रकार अभी तक के आमगांव विधानसभा में 9 महिला सम्मेलन आयोजित किए गए और ये 10वां सम्मेलन है। और यहाँ पे भाजपा के जो है पदाधिकारी, इनका इस पर क्या कहना रहेगा, आइए देखते हैं। हमारे साथ में है गोंदिया जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष विजय भाऊ शिवनकर, जो कि अभी वह आमगांव देवरी विधानसभा के भाजपा के प्रभारी है। क्या कहोगे, पूरे आमगांव विधानसभा में 10 महिला मेड़ावे भरा है। विपक्ष का कहना है कि ये सारी बातों से जो है महिलाओं को भरमाया गया है, कहीं ना कहीं वोट खरीदने की बात की गई है और एक और महंगाई हो रही है। कांग्रेस हमेशा दुष्प्रचार करते आई है। कांग्रेस की जमीन सरक रही है और इसलिए ये दुष्प्रचार को कोई बड़ी पड़ने वाला है ही नहीं। निश्चित तौर पे हमने जो 10 महिला मेड़ावे अभी लिए देवरी, आमगांव, सालेकसा तीनों तालुका में, आमगांव विधानसभा क्षेत्र में सभी महिला मेड़ावों में बहुत उत्स्फूर्त प्रतिशत मिला। काफ़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और निश्चित तौर पे उनके चेहरा देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है यहाँ से चुन के भेजने वाले हैं। क्या आपको लगता है क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बदलाव आया था लाडली बहन से, वैसा महाराष्ट्र में आएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत से ये युति की सरकार बनने जा रही है। तो उसी प्रकार हमारे साथ में है गोंदिया जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष ईसूलाल उपराड़े। आपने बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है और अभी जो लाड़की बहन योजना के विषय में जो है 10वां जो है महिला मेड़ावा आयोजन किया गया है। तो मुख्यतः महिला मेड़ावा का मुख्य आयोजन का जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, महिला मेड़ावा आयोजन करने का उद्देश्य तो एक ये भी है कि हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत सारे महिला इन्होंने इसके फॉर्म ही नहीं भरे हैं। जो अभी 94% हुआ है जैसा बता रहे थे, लेकिन बाकी है। सबको इसकी अवेयरनेस होना चाहिए। हर गरीबी महिलाओं को ये पैसा मिलना चाहिए। शासन का पैसा है, ये गरीबों के लिए है। तो पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जानकारी देने के लिए कि शासन की ऐसी योजना है कि गरीब महिलाओं को 1500 रुपये महीना मिल रहा है, वो उनके तक पहुंचना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, इसीलिए हम लोग ये मेड़ावा आयोजित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों का कहना है और ये सच्चाई भी है कि कुछ जो है किराने सामान का रेट बढ़ा हुआ है। तो एक तरफ महंगाई को बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे तरफ से पैसे दे रहे हैं, इधर से लेने का और उधर से देने का। इस पर क्या कहूँगा? नहीं, ये महंगाई बढ़ रही है, ये आरोप उनका गलत है। क्योंकि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो एक तरफ में जो किसान के वस्तुओं को भाव दो, ये बहुत सालों से मांग रही है। किसान विपक्ष भी चिल्लाते हैं। तो किसान के वस्तुओं को जब भाव दिया जाता है तो उसको हल्का असर थोड़ा सा खाद्य इसमें देता है। जी, हमारे साथ में उपस्थित है थाना जिला परिषद के जिला परिषद सदस्य हनवत भट्टी, जो भाजपा के कट्टर समर्थक है। क्या कहोगे, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि लाडली बहन से जो है कि देश के और महाराष्ट्र के तिजोरी के ऊपर भार पड़ा और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कर्जे में जा रहा है। और दूसरी जो योजनाएं हैं, घरकुल की योजनाओं की किस्त हो गई और अन्य प्रकार की जो योजना के जो पैसे रुक गए हैं, ऐसा कहना है। पूरा पैसा जो है लाडली बहन में डाल दिया गया, पूरी निधि लाडली बहन में कन्वर्ट हो गई। उस पर क्या कहूँगी? देखो, सरकार है, विपक्ष है, विपक्ष अपने तरीके से वो तो पेश करेगा। विपक्ष का ये काम है कि सरकार ये ऐसा कर सकती है, इसका भार गिरेगा, ये तो विपक्ष का तो वक्तव्य, विपक्ष वक्तव्य देता रहेगा, इसमें कोई सच्ची बात नहीं। लेकिन जिस सरकार को नियोजनबद्ध कोई भी यदि योजना चलाना होगा तो योजना को उस तरीके से चलाने का काम होता है। और भारतीय जनता पक्ष ये जो अभी योजना चला रहा है, तो उस योजना के तहत भारतीय जनता पक्ष ने तय कर लिया है कि जब पिछली जो अपने गवर्नमेंट देखे होंगे, पिछले गवर्नमेंट में कई वादे किए गए हैं, उस वादे में वो सक्सेस नहीं हुए। आपने देखे होंगे कि 2.5 साल वो सरकार बैठी थी कांग्रेस और वो बाकी उद्धव ठाकरे की। उस सरकार में उन्होंने बोले थे कि हम बोनस सबको देंगे, लेकिन उसी सरकार में बोनस बंद की गई। तो भी देवेंद्र फडणवीस जी की जैसी सरकार 2.5 साल के बाद आई, उस वक्त वक्त भी चालू करने का काम यदि किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पक्ष ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पक्ष के ऊपर बोझ का कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पक्ष इस महाराष्ट्र के तिजोरी पे कोई भार न गिरते हुए ये योजना निरंतर चलाने का काम करेगी, ये मैं विश्वास से कहता हूँ। तो
आपने देखा कि भाजपा के जिला अध्यक्ष वैसे ही विजय शिवनकर जो वर्तमान में भाजपा के ओर से विधानसभा के प्रभारी है आमगांव देवरी के, और वैसे ही जिला परिषद सदस्य हनुमत वट्टी, इन्होंने लाडली बहन योजना को लेकर अपनी क्या राय रखे है। तो नमस्कार, सविता संजयपुरा, महिला बाल कल्याण समिती जिल्हा परिषद गोंदिया। हे होटाचं राजकारण नाही आहे। आमचे सरकार अनेक वर्षापासून अशा योजनेचं आयोजन देते। आम्ही हा मेळावा याच्यासाठी केलेला आहे, या मेळाव्याचं आयोजन यासाठी केलेलं आहे की अनेक महिलांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न आहेत आणि काँग्रेसवाले त्यांना मिसगाईड करत आहे की ही निवडणूक आहे, निवडणुकीसाठी हे पैसे दिलेले आहेत। परंतु आम्ही सांगू शकतो की कोणतीही योजना आजपर्यंत बंद झालेली नाही। ही महायुती सरकारची योजना आहे। आमचे देवेंद्रजी फडणवीस, अजितजी पवार, एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात ही योजना कार्यान्वित झालेली आहे आणि आज जशी ती योजना सुरू झालेली आहे नेहमीसाठी सुरू राहणार आहे आणि हे सांगण्यासाठी आम्ही महिलांना बोलवलेलं आहे। आणि काल सुद्धा या मेळाव्याचं आयोजन आसोली ते महादेवपाडीला झालेलं होतं। अशाच पद्धतीने देवरी तालुक्यात 4 मेळावे, सालेकसा तालुक्यात 3 मेळावे आणि आमगाव तालुक्यात 3 मेळावे, अशा मेळाव्याचं आम्ही 1000 महिलांचं नियोजन केलेलं होतं। परंतु इथे त्यांची एवढी प्रसन्नता आहे, त्यांच्या मनात इतका आनंद आहे की त्या एकापेक्षा जास्त म्हणजे एका गाडीत 10 नाही तर 12-12, 15-15 महिला बिचाऱ्या आल्यात आणि त्यांनी आपले प्रश्न इथं आमच्याजवळ मांडले। यापैकी काही 1-2 महिलाचे एका गावामध्ये पैसे आलेले नाही, त्यासाठी सुद्धा आम्ही शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे आणि त्यांना कसे पैसे मिळेल यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। हा चुनावी जुलमा नाही। हेच लोक म्हणत होते की आम्ही खटाखट लोकसभेच्या वेळेस आम्ही खटाखट 8000 9000 पाठवू, पण अजूनपर्यंत त्यांचा 1 रुपया नाही आला। आमच्या सरकारने अशी घोषणा पण नव्हती केली, तरी महाराष्ट्राची देवेंद्रजी सरकार यांनी आज आमच्या महिलांना 1,500 रुपये महिन्याप्रमाणे 4,500 रुपये 3 महिन्याचे प्रत्येक महिलेच्या खात्यात आलेले आहे आणि ही योजना पुन्हा याचे पैसे वाढावे यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू। माझा एक महिला बाल कल्याण सभापती म्हणून आमच्याच मार्फत ही योजना कार्यान्वित झाली आणि त्यामुळे महिलांची एक भेट घ्यावी हा आमचा त्यामागचा उद्देश होता। काय म्हणाल, आता तुम्ही 10 मेळावे घेतले, त्यामध्ये हजारोच्या संख्येत प्रत्येक मेळाव्यामध्ये महिला उपस्थित होत्या, तर हे हजारोच्या संख्येमध्ये महिलाच्या रूपांतर मतामध्ये होणार काय? हो हो, आम्ही तोच एक विश्वास, काही म्हणतात की पैसे दिले ना आठवण करून द्या, अरे बाबा काल कशाची भाजी जेवण आम्ही केली ते सुद्धा आठवत नाही। त्यांना माहिती पाहिजे की ही कोणत्या सरकारने योजना दिली, कारण की मागच्या वेळेस एखादा अशा पद्धतीचा क्लेम काँग्रेसवाले करतात आणि योजना देते भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, अजित पवार गट आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि याचा बेनिफिट काँग्रेसवाले घेतात। जसं कोरोटे साहेब आहे आमदार, त्यांच्या कार्यालयात आमच्या महिलांना फोन जात होते, त्यांचा लेना नाही देना नाही, त्यांनी काही एखादा फॉर्म भरला नाही, पैसे दिले नाही, मग त्यांच्या कार्यालयात फोन येण्याचं काय कारण? बाई फॉर्म भरला होता का, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पैसे भेटले का? अशा पद्धतीचं त्यांच्या घरून असं काम होत आहे आणि म्हणून आम्ही सांगितलं का ही आमच्या सरकारने योजना केलेली आहे। महिलांना वाटत असेल तर ही योजना चालू राहावी, तर ते नक्की भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीमागे उभे राहतील आणि भरपूर मतांनी या येणाऱ्या विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार निवडून येईल ही आशा आणि अपेक्षा आम्हाला आहे। ज्याप्रमाणे आपण बोलला की महिलांना वाटेल की ही योजना सुरू राहावी तर भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी ते राहतील, तर काय काँग्रेस पक्षाची जर समजा महाविकास आघाडीची सरकार बसली तर योजना बंद होणार काय? हो, त्यांनी तुम्ही जर पेपरमध्ये बातमी ऐकली असेल, तुम्ही स्वतः पत्रकार आहेत, तर त्यांनी तसं केलेलं आहे। जशी योजना अंमलात आणली तसंच ते लोक कोर्टात गेले, ही योजना बंद करावी, आर्थिक अडचण निर्माण होईल सरकारला, सरकारची तिजोरी खाली होईल आणि त्यानंतर त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, त्यांचं स्टेटमेंट आहे, जर आमची सरकार आल्याबरोबर आम्ही पहिल्यांदा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद करू। माझं म्हणण्याचा उद्देश, जेव्हा जे सरकारमध्ये नाहीये, जे अजून निवडणूक जिंकले नाही, ते लोक असं म्हणतात की योजना बंद करू, म्हणजे त्याच्या पोटामध्ये महिलांबद्दल काही आदर नाही, सन्मान नाही आणि म्हणून ते आमच्या लाडक्या बहिणीची योजना बंद करू म्हणते। आणि आम्ही हेच सांगण्यासाठी इथं महिलांना बोलवलं की तुम्ही भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या सरकारच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहा, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी। महिलांनी जर ठरवलं तर त्या काही करू शकतात आणि त्या नक्की, मला विश्वास आहे 10 मेळाव्यातून आम्ही आज साधारणतः 20,000 महिलापर्यंत पोहोचलो विधानसभेमध्ये। तर या सर्वावरून मला असा विश्वास आला की येणारा काळ हा भारतीय जनता पार्टीचा, महायुती सरकारचा आहे। या विधानसभेमधनं सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचाच उमेदवार 1000 मतांनी निवडून येईल ही सुद्धा आशा आहे।